क्वार्टाइल। आज का टॉपिक है क्वार्टाइल, जो बायोस्टैटिस्टिक्स से है। क्वार्टाइल किसे कहते हैं? ए पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड्स ए सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि जैसे 5, 6, 7, 8 या इस तरह का कोई वैल्यू दिया हुआ है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं तो वही एक पार्ट को हम क्वार्टाइल कहते हैं। तो 3 क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल 1 फर्स्ट, क्वार्टाइल Q2 सेकेंड, Q3 थर्ड, यानी इसको Q1, Q2, Q3 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक लाइन है तो यहाँ पर एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, तो ये यहाँ तक को एक पार्ट में बांटा, 1, 2, 3 और ये तीसरा पार्ट जो है ये चौथा, तो 4 पार्ट हो गया। इसको क्वार्टाइल कहते हैं। क्वार्टाइल का यूज करते हैं टू फाइंड आउट क्वार्टाइल। इंडिविजुअल सीरीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। फिर क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n+1/4, ये अनग्रुप डाटा का है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी n बराबर 5 हो गया। तो इस वैल्यू पर बैठाने के बाद क्वार्टाइल 1 का साइज हो जाएगा 5 + 1 6, 6/4। 6/4 इज इक्वल टू अपना जो भी होगा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वार्टाइल को फाइंड आउट करते हैं कि पहले जो भी सीरीज हमको दिया हुआ है उसको अरेंज कर दीजिए, और उसके बाद कर दीजिए। तो अच्छा, क्वार्टाइल 2 में तो क्वार्टाइल 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वार्टाइल 3 में क्वार्टाइल 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं क्वार्टाइल निकालने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं जो समझने में आसानी होगी। कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा। ये डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, वेरिएबल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो n बराबर 8 हो गया। तो अब क्वार्टाइल 1 में जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है n+1/4, तो 8 + 1/4 इज इक्वल टू 9/4, आंसर आ गया 2.25। तो 2.25 जो है 2 से ज्यादा है, 3 से कम है। तो ये वैल्यू की वजह से ये क्वार्टाइल में जो क्वार्टाइल 1 में जो आंसर आएगा वो थर्ड आइटम आएगा। तो थर्ड आइटम इस सीरीज में है 13। थर्ड आइटम इन द सीरीज में है 13, जो हमने सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था, उसमें थर्ड आइटम है 13। तो क्वार्टाइल 1 का आंसर हो गया 13। क्वार्टाइल 2 में तो 2 × 2.25 यानी 4.5, यानी फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है। तो फोर्थ आइटम जो है इसमें है 17 है, फोर्थ आइटम 15 है, फिफ्थ आइटम 17 है। दोनों को जोड़ दिया तो 32 हुआ, 32 को 2 से डिवाइड कर दिया, 16 हुआ। यानी क्वार्टाइल 2 जो है वो 16 आंसर आया। उसी तरह से क्वार्टाइल 3, तो 3 × इतना इज इक्वल टू 6.75, यानी ये लगभग 7th आइटम के बराबर है। तो 7th आइटम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में 21 है, 21 ले लिया। तो इस तरह से अनग्रुप डाटा का हम क्वार्टाइल निकालते हैं। अब फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं ग्रुप डाटा का। कंसीडर द डिस्क्रीट सीरीज गिवन बिलो टू ऑब्टेन Q1, Q2, Q3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन में हम निकालेंगे तो n+1/4 जैसे पहले हम निकालते थे। तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सी फ्रीक्वेंसी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 153 है।
तो n का वैल्यू हो जाएगा 153। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 153 है, इसलिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा 153। तो 153 प्लस 1/4, 154/4 38.5। तो 38.5 जो है ये लाई करेगा इससे ज्यादा में, इसके अंदर, यानी 13 इसके अंदर लाई करेगा। 12 में तो 35 तक ही है, 13 में 57 तक है, यानी 35 से लेके 57 तक। तो 38.5 जो है ये इसमें लाई करेगा। तो इसका वेरिएबल कितना है 13, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 13, हाँ, तो ये 13 हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम 13, यानी 13 का फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कितना है 57। तो 38.2 77, तो CFC इक्वल टू इसका 14 है, 77 में इसमें आ जाएगा। उसी तरह से Q33 इंटू 38.5 इजिकल टू इतना हो गया। तो CFC इसका 16, ये 16 वाले में आएगा। तो क्वार्टाइल फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, ये तो ग्रुप डाटा का हुआ। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पर इसका वैल्यू है Q1 I हुआ 1 2 3, यानी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। L हुआ लोअर बाउंड्री ऑफ ith क्वार्टाइल क्लास, यानी अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो वो किस क्लास इंटरवल में है, उसका लोअर वैल्यू क्या है। जैसे मान लिया 4 से 6 में आता है तो लोअर वैल्यू इसका 4 से 6 है, और 6 से 8, 8 से 10। तो इस क्लास में अगर आता है तो इसका लोअर वैल्यू, यानी लोअर लिमिट 4 है, तो 4 L का वैल्यू 4 हो जाएगा। H विड्थ ऑफ ith क्वार्टाइल क्लास, तो अब चूंकि सेम अगर सीरीज में है, कंटिन्यूअस में है, तो H का वैल्यू सेम हो जाएगा हर जगह 4, और 6 - 4 इजिकल टू 2, तो H का वैल्यू 2 आ जाएगा। सिग्मा MF यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, यानी जिस क्लास में FC हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अप टू ith क्वार्टाइल क्लास, यानी उसी क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इस एग्जाम्पल में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेट ऑफ फिश इन ग्राम, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी F ये दिया हुआ है, तो चूंकि दोबारा ड्रॉ करना पड़ता, इसीलिए हमने इसी में एक कॉलम बना करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर तीनों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर यहाँ से चारों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर ऐसे जोड़ करके यहाँ लिखा, फिर यहाँ से इस तरह से, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर इसी तरह से 5 को जोड़ेंगे, और इस तरह से लिखते जाएंगे। तो यहाँ का जो टोटल होगा वो लास्ट वैल्यू हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से मैंने सजा लिया। अब इसको, इस सॉल्यूशन का एक पार्ट मैंने यहीं पर कर दिया, क्योंकि दोबारा टेबल खींचना नहीं पड़ा। आप लोग एग्जाम में दोबारा टेबल बनाएंगे। तो अब क्वार्टाइल 1 लिखना है, तो फॉर्मूला में हमारा क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 200। तो 200 क्या है n/4 58, यानी ith क्लास हो गया 50th। 50th किस में आ जाएगा, इससे ज्यादा इससे कम, ये किस में है 146 to 8 में है। ये जो 50th वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, इससे ज्यादा इससे कम, यानी ये वाला में लिया जाएगा। तो ये ith क्लास हो गया, ith क्लास इतना ले लिया। ith क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे एक ऊपर 42 है, 42 ले लिया, अप टू 146 ग्राम, क्योंकि 146 ग्राम यहीं तक है। फिर यहाँ से ये जो क्लास है ये 146 ग्राम से 140, नहीं मोर देन 146 है, लेकिन यहाँ पर 146 ग्राम ही वेट लिया गया है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है, इसलिए हमने 42 ले लिया। और अब इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 19, वो ले लिया। हाइट इतना है, तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर मिनिस 2 आ गया। अब इसको इस फॉर्मूला में मैंने बैठा दिया सीधा। एल कितना आ गया 146 लोअर लिमिट, हाइट कितना हो गया 2, ये कितना आया है 50, एफ सी जैसा कि फॉर्मूला में हमने लिखा है
42 आया है और ये 19 आया है। तो 50 माइनस 42 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16/19 ये 146 है। 16 को 19 से जब डिवाइड किया तो 0.84 आ गया, इसको इसमें जोड़ दिया, ये आंसर आ गया क्वार्टाइल 1 का। उसी तरह से क्वार्टाइल 2 में 100th टर्म है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 100 टर्म। 100 टर्म किस में आएगा? इस वाले में आएगा। इसका क्या है क्लास इंटरवल? 150 152। तो 150 लोअर लिमिट ले लिया, हाइट तो 2 ही रहेगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 150, तो 150 अप टू 150 ये है, यहाँ 150 से 152 के बाद ज्यादा है, तो इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला लेंगे 81 ले लिया। FM इस क्लास का FM कितना है? 26 ले लिया। इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ गया इतना। छोड़ो, उसी तरह से क्वार्टाइल 3 में 3 से 158 टर्म, तो कैसे जैसे उसी तरह से लेंगे। इस क्लास इंटरवल में आया, फिर सारा चीज वैल्यू निकाल करके इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, आंसर ये आ गया। तो